द रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट हार्मफुल टू ए रीडर। रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट कि एक ऐसा पाठक है जो मनोरंजन के लिए पढ़ता है, जो ये आदत है वो कैसी है, हार्मफुल है, हानिकारक है। कि द रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट हार्मफुल टू ए रीडर कि एक ऐसा पाठक है जो कि अम्यूजमेंट मनोरंजन के लिए पढ़ता है, ये आदत कैसी है, हानिकारक है। देखो, मनोरंजन के लिए पढ़ने वाली जो आदत है कैसी है, द हैबिट इज हार्मफुल, हानिकारक है। क्योंकि जो यह हैबिट है ये लाइक ए नारकोटिक, नारकोटिक का मतलब है नशीले पदार्थ का सेवन करने के समान है, नशीले पदार्थ का सेवन करने के समान है। दैट हेल्प्स, और जिससे कि सहायता मिलती है एक पाठक को टू पास द टाइम, समय व्यतीत करने में और सहायता मिलती है। डेस्ट्रॉय, और जो व्यक्ति अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है, मनोरंजन, कीप अस, ये आदत हमें रखती है। देखो, परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, परपेचुअल और स्थायी स्थिति में ऑफ ड्रीमिंग, और स्वप्न देखने की स्थायी स्थिति में बनाए रखती है। एक तो समय व्यतीत करने में सहायता करती है और स्वप्न देखने की स्थायी स्थिति में बनाए रखती है। एक पाठक हमेशा और ड्रीम में रहता है। देखो, डेस्ट्रॉय ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, सोचने की जो क्षमता है एक व्यक्ति की वो समाप्त हो जाती है। गिविंग एक्सरसाइज और टू द सरफेस पार्ट ऑफ माइंड, जो मस्तिष्क का जो सतही ज्ञान है, जो मस्तिष्क को केवल सरफेस पार्ट का एक्सरसाइज होता है, केवल ऊपरी ज्ञान रहता है मस्तिष्क को, कहने का मतलब अपने याददाश्ती में, और केवल जो थोड़ी बहुत ही और नॉलेज रहती है। हमें बहुत ही कम नॉलेज रहती है किसी टॉपिक के बारे में। हैविंग द डीपर स्प्रिंग फीलिंग्स, हैविंग द डीपर स्प्रिंग फीलिंग का मतलब है कि हम किसी टॉपिक पर अपनी भावनाओं में और खो जाते हैं। हायर फैकल्टीज ऑफ परफेक्शन, और हायर फैकल्टीज ऑफ परफेक्शन का मतलब है एक तरीके से कि हम भावनाओं में खो जाते हैं और किसी टॉपिक पर है हम बहुत ही गहराई से सोचने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही एक तरीके से कह सकते हैं बेकार है। द क्वालिटीज ऑफ ए गुड बुक, ए गुड बुक या ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक की विशेषताएं क्या है। देखो, एक महान पुस्तक वो होती है जिसको वी वॉन्ट टू रीड अगेन एंड अगेन, जिसको हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू रीड अगेन एंड अगेन, जिसे हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। और एक देखो, कंपोज, और जिसकी रचना की जाती है ऑन द बेस्ट प्रिंसिपल्स मोर देन वन साइंस, कि विज्ञान की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों पर उसकी रचना की जाती है। उसकी रचना है बेस्ट प्रिंसिपल्स पर आधारित होती है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों पर आधारित होती है। नेवर बिकम्स ओल्ड, कभी भी पुरानी नहीं होती है। जब रीडर उसे पढ़ता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो कि वह पहली बार ही पढ़ रहा है। इट्स यूथ इज मॉर्टल, इसका जो यूथ है, जो इसका युवावस्था है, ऐसा लगता है कि मानो कि इमॉर्टल, अमर है, वो हमेशा ही अमर दिखाई देती है, मानो कि कभी इसका यौवन है वो समाप्त नहीं हुआ है। इट इज़ नॉट एप्ट, और इसे टू बी कॉम्प्रीहेंडेड, और इसे नहीं समझा जा सकता बाई ए यंग मैन, कि एक युवा व्यक्ति है, रीडर है, और इसे फर्स्ट टाइम में और पढ़ के समझ नहीं सकता। गिव्स इंटेलेक्चुअल फूड, हमें आध्यात्मिक भोजन प्रदान करती है, कहने का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है।
अपील्स टू दी हायर इमोशंस एंड इंटेलेक्चुअल, ये हमारी जो उच्च भावना है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको जागृत करती है एक है महान पुस्तक। पास द टेस्ट ऑफ टाइम, और समय की जो परीक्षा है, कसौटी है, उससे गुजर चुकी होती है। ग्रोज विद द रीडर्स माइंड, और एक महान पुस्तक के पढ़ने से जो रीडर है उसका ज्ञान है वो बढ़ता है। जो ग्रेट बुक होती है गाइड अस, हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है इन द चॉइस ऑफ रीडिंग, कि जो पठन है उसके चयन में हमें, कि जो पुस्तकों के पढ़ने के चयन के संदर्भ में हमें गाइड करती है, कि रीडिंग के चयन के संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन प्रदान करती है। और जब हम महान पुस्तक को पढ़ते हैं वी फाइंड, क्या पाते हैं, न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी, कि उस महान पुस्तक में नए नए शब्दार्थों को पाते हैं और नया नया जो सौंदर्य है, साहित्य की विशेषता है, उनको पाते हैं। एक महान पुस्तक है उसको कैसे समझा जा सकता है, देखो, बाय ट्राइंग, कोशिश के द्वारा, बाय स्टडिंग इट केयरफुली, और इस पुस्तक को सावधानी पूर्वक पढ़कर, बी शुड एट लीस्ट, हम कम से कम एबल टू फील, और ये महसूस कर सकते हैं, द रीजन, उस कारण को तो हम महसूस कर सकते हैं, ऑफ दिस एडमिरेशन एंड प्रेज, कि जिस कारण की वजह से इसकी प्रशंसा की गई है, इस महान पुस्तक की, उस कारण को तो हम महसूस कर सकते हैं। कैसे, कि प्रयास के माध्यम से, और इसे पुस्तक को सावधानी पूर्वक है, और इस पुस्तक को यदि हम पढ़कर समझते हैं तो उस कारण को तो महसूस कर सकते हैं कि ये पुस्तक है क्यों महान है इतने दिनों से। एक हम देखते हैं कि द रीडर, कि ऐसा पाठक है वो जो इनहेरिटेड, जिसने उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किया है, लिटरेरी इंस्टिंक्ट्स, साहित्यिक प्रतिभा को, एक ऐसा रीडर जो कि साहित्यिक प्रतिभा को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करता है, आर एबल टू रीड, पढ़ने में समर्थ होता है, द लिटरेचर, साहित्य को वेल, अच्छी तरीके से पढ़ लेता है, बिफोर द एज ऑफ 25, बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25, कि 25 वर्ष की एज में पहुंचने से पहले साहित्य को अच्छी तरीके से पढ़ लेता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पाठक जिसे कि जो हम देखते हैं कि जो प्रतिभा है, साहित्यिक प्रतिभा है, उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है।